ताली सिंह के पूर्व में लल्लू नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता है। जैसा उसका नाम है लल्लू, वैसा ही वो एक नंबर का लल्लू है। जब भी कोई उसे लल्लू कहता है तो वो चिढ़ जाता है और कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है कि लोग उसे लल्लू कहना बंद कर दें। मगर हर बार उसकी कोशिश फेल हो जाती है। गांव तो गांव, उसके अपने स्कूल के बच्चे भी उसे लूजर लूजर कहकर बुलाने लगे थे। सारे बच्चे पास हो गए हैं, बस लल्लू तुम ही 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो। ऐसा क्यों? बिकॉज ये है के नंबर का लूजर। शांत शांत, चलो अब हमें रनिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस करनी है। लल्लू, कम से कम इसमें तो तुम अपना कमाल दिखाना। और रनिंग की सभी प्रैक्टिस करते हैं, मगर यहाँ भी रनिंग करने में काफी कोशिश करने के बाद भी लल्लू सबसे पीछे रह जाता है। ये क्या लल्लू, फिर पीछे रह गए, ऐसा क्यों? बिकॉज ये है एक नंबर का लूजर लूजर। उन्हें चिल्लाते देख लल्लू अपने कानों पर हाथ रखकर भागता है। जब वो घर पहुँचता है तो उसके पापा भी उसे डांटते हैं। लो, आ गया पूरे गांव का लल्लू। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों ना कहूँ, पढ़ाई का रिजल्ट तो फेल आया है। दौड़ प्रतियोगिता में भी सबसे पीछे रह गया। पता नहीं फाइनल प्रतियोगिता में क्या होगा। मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम ही जाना अपनी नाक कटवाने। ठीक है ठीक है, चल लल्लू बेटा, खाना खा ले। हाँ हाँ, भर ले भर ले। वैसे भी खाने और हारने के सिवा करना ही क्या है तुझे? रात भर लल्लू को नींद नहीं आती है। बार बार उसकी आंखों के सामने स्कूल के बच्चे और पापा की लूजर की आवाज गूंज रही थी। वो अपनी जगह से उठता है और चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। एकदम उदास सा वो गांव की सरहद पर बने पहाड़ की ओर चल देता है। अभी भी उसके कानों में वही आवाजें गूंज रही हैं। वो कब पहाड़ की एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। एकदम ऊंचाई पर पहुंचकर वो उदास सा खड़ा सोचने लगता है। तो तुम्हें इस पहाड़ का रहस्य पता चल गया था। रहस्य? कैसा रहस्य? यही कि इस पहाड़ की चोटी से जो कूदा है वो हवा में उड़ना सीख जाता है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये आम पहाड़ नहीं है बेटा, ये एक जादुई पहाड़ है। अगर उड़ना सीखना हो तो इसकी टोच पर से कूदकर पंछियों के पंख की तरह हाथ हिलाओ, अपने आप उड़ना शुरू कर दोगे। तुम्हें पता था तभी तुम पहाड़ी से कूदे ना? नहीं बाबा, मैं एक नंबर का लूजर हूँ। हर काम में हार जाता हूँ। लोगों के ताने सुन सुनकर परेशानी में यहाँ आ बैठा था। तभी मेरे पांव फिसल गए और पहाड़ी पर से नीचे गिरने लगा। ओह, और मैंने सोचा तुम्हें पहाड़ी का रहस्य पता था और तुम उड़ना सीखने आ गए। खैर जाओ, अब तुम कभी भी किसी भी काम में लूजर नहीं कहलाओगे। और दूसरे दिन वो टाइम पर उठता हुआ अपने स्कूल पहुंच जाता है। उसे टाइम पर आया देख सभी सरप्राइज हो जाते हैं। अरे तू क्यों आ गया कंपटीशन में, लूजर कहीं का? तुझे वहाँ बैठना चाहिए था मेरी जीत पर ताली बजाने के लिए। अरे ये लूजर तो हवा में उड़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज का फर्स्ट प्राइज पहली बार हमारे स्कूल के लूजर मीन्स आज के विनर लल्लू को जाता है। नहीं, ये प्राइज मेरा है।
मैं दौड़कर आया हूँ, ये उड़कर आया है। उड़कर? लगता है हार की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भला कोई इंसान उड़ भी सकता है? बॉस, तुम पर सब हंस रहे हैं। डोंट वरी, इसके उड़ने का राज खोलूंगा तो सब इस पर हंसेंगे। लूजर लूजर ही रहेगा। और मोटा एंड टीम लल्लू के पीछे लग जाते हैं। वो जहाँ भी जाता है ये लोग उसका पीछा करते हैं। लल्लू भी उन्हें देखकर चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। ऐसे में एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है और मोटे के पापा को अटैक आ जाता है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। बचाओ बचाओ, कोई इनको बचाओ। वैद्य को बुलाओ, बेटा वैद्य जी को बुलाओ, वैद्य जी को बुलाओ। माँ, इतनी बारिश हो रही है, वैद्य यहाँ नहीं आएंगे। तो पापा को वहाँ ले चलो। काकी, इतनी बारिश हो रही है, काका को कैसे ले जाएंगे? लल्लू बेटा, वैद्य को बुलाओ, इन्हें वैद्य के पास ले जाओ, कैसे भी इन्हें बचाओ। अरे ये क्या बचाएगा, लूजर कहीं का। चिंता मत कीजिए काकी, काका को कुछ नहीं होने दूंगा। आप ठीक तो हैं? हाँ, वैद्य ने कहा अगर मुझे लेने में 10 मिनट भी लेट हो जाते तो मेरा बचना मुश्किल था। सॉरी यार लल्लू, तुम लूजर नहीं, हमारे स्कूल के ही नहीं पूरे गांव के सबसे बड़े विनर हो। आज की बात मेरी समझ में आ गई है। कभी भी किसी को परमानेंट लूजर नहीं समझना चाहिए। कोशिश करने से बड़ा लूजर भी बड़े से बड़ा विनर बन सकता है।